Hello everyone, this is Hiril Kavlani with another exciting story, and the title is The Qazi Quizzed. So let's see what is exciting in this story. There was a Qazi in the city. एक शहर में एक काजी जी रहते थे. He used to employ a servant on the condition that the servant would pay fine 10 times the amount of the agreed salary if the servant quitted his job. वो इसी शर्त पर नौकर रखते थे, नौकरी पर किसी भी इंसान को रखते थे कि अगर वह नौकर अपनी नौकरी छोड़कर जाता है तो उसको अपनी सैलरी का 10 गुना ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा. But if the Qazi himself sacked the servant would get 50 times the amount of the agreed salary from the Qazi. और साथ में ये भी शर्त थी कि अगर काजी खुद उस नौकर को नौकरी से निकालते हैं तो उनको 50 गुना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा नौकर को, जो कि उसकी सैलरी का तय था. तो शेख चिल्ली वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब. अब शेख चिल्ली जी भी नौकरी ढूंढ रहे थे. ही हर्ड अबाउट द काजीज़ ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टेक अप द चैलेंज. उन्होंने ये काजी की ट्रिक के बारे में सुना हुआ था और ऐसा निश्चय किया कि चलो मैं भी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ. द काजी एम्प्लॉयड हिम. काजी ने उसे नौकरी दे दी. शेख चिल्ली वॉज ब्रीफ्ड अबाउट द टास्क ही हैड टू डू. अब शेख चिल्ली को उसके काम के बारे में बता दिया गया कि ये काम शेख चिल्ली जी को करना है. He had to plow 20 acres of land. उसको 20 एकड़ ज़मीन का खेत, 20 एकड़ ज़मीन जोतनी थी. जैसे बैल हल जोतते हैं खेत में खेती के टाइम, तो उसको 20 एकड़ लैंड प्लो करनी थी. ब्रिंग वुड फॉर किचन फायर. लकड़ियाँ लानी थी किचन में आग जलाने के लिए. एंड ब्रिंग होम a kill for the dinner by afternoon. और दोपहर तक रात के भोजन के लिए कोई भी जानवर या कोई भी खाना पकाने के लिए मांस को किसी भी जानवर को मारकर उसको लाना था. तो कितना सारा काम है. तो जो काजी था वो कितनी ट्रिक्स खेलता था. The Begum of Qazi would serve Sheikh Chilli a roti and a pitcher of curd for lunch. अब जो काजी जी की बेगम थी, मतलब उनकी पत्नी थी जो, वो शेख चिल्ली को एक रोटी और एक पिक्चर, एक घड़ा कहते हैं वैसे, वह दही का लंच के लिए देती थी. एक छोटा बर्तन, उसमें दही और रोटी उसे देती थी खाना खाने के लिए. एंड देयर वर 2 कंडीशंस अटैच टू ईटिंग. और खाने के साथ साथ 2 शर्तें भी थी. द रोटी मस्ट नॉट गेट स्मॉलर, कि वो रोटी छोटी नहीं होनी चाहिए. एंड द कर्ड मस्ट नॉट बी टेकन आउट ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर. और दही उस पिक्चर के मुंह में से बाहर नहीं निकाला होना चाहिए. तो सोचिए उसको लंच के लिए भी कितनी बड़ी कंडीशन का सामना करना पड़ रहा था कि जब रोटी खाएगा इंसान तो रोटी तो छोटी होती ही जाएगी, और उस बर्तन के मुंह से आप नहीं निकालोगे. घड़ा होता है जैसे पिक्चर, उसके मुंह में से नहीं दही निकलेगा तो वो बेचारा दही भी कैसे खा पाएगा. तो ये बड़ी कठिन शर्तें उसको थी. काम भी बहुत था, खाने के लिए भी शर्तें. तो नौकरी से तो इसीलिए लोग छोड़ के चले ही जाएंगे ना, नौकरी छोड़कर. तो देखते हैं आगे क्या हुआ. शेख चिल्ली डिपार्टेड टू डू द जॉब विद द प्लो एंड द बुल्स. शेख चिल्ली अपनी नौकरी करने के लिए प्लो को और बुल्स को के साथ चले गए अपनी ड्यूटी करने. हल और बैल लेकर जो ये गए. फिर ही वॉज फॉलोड बाय द काजीज़ डॉग. अब वो काजी का एक डॉग था, एक कुत्ता था, वो भी पीछे पीछे चलने लगा. एट द फील्ड्स
शेख चिल्ली डग अ फ्यू डिचेस। अब शेख चिल्ली ने कुछ गड्ढे वहाँ खोदे मैदान में, फील्ड में। देन ही स्मैश द प्लो विथ बिग boulders and made a load of the smashed pieces to serve as firewood. अब उन्होंने एक लोड ऑफ स्मैश्ड पीसेस लिया और उसको फायरवुड की तरह सर्व किया. Then he killed the Qazi's dog and carried it home as his kill along with firewood. फिर काजी ने उस कुत्ते को मारा जो कि उसका पीछा कर रहा था, जो काजी का डॉग था, एंड उसको कैरिड इट होम और घर ले आया, जो कि उसको काजी के लिए पेश करना था एज हिज किल अलोंग विद द फायरवुड. फायरवुड के साथ, फायरवुड क्योंकि उसने बोला था कि लकड़ी भी लानी है, तो जो प्लो की लकड़ी थी, लकड़ी से बना होता है वो हल, उसको उसने टुकड़ों में बांट दिया था फायरवुड के फॉर्म में कि ये लकड़ियाँ यूज़ होंगी. उसको डिनर के लिए, लंच बनाने के लिए लकड़ियाँ, पहले लकड़ियों पे ही खाना बनाया जाता था. तो जब वो हल को लेकर, बुल्स को लेकर मैदान में गया, फील्ड में गया, तो उसको काजी की शर्त भी पूरी करनी थी कि वापस में उसको फायरवुड और एक किल लाना था. तो उसने हल के टुकड़े करके उसको फायरवुड बना लिया, आग जलाने की लकड़ी बना ली टुकड़ों में काट कर, और जो डॉग काजी का उसका पीछा कर रहा था उसको मारा और उसको भी किल ले जाना था खाने के लिए, तो उसको साथ में ले चला. द काजी एंड हिज बेगम वर सरप्राइज टू सी हिम सो अर्ली. काजी और उसकी पत्नी उसको इतनी जल्दी वापस आता देखकर बड़े हैरान हो गए. दे क्वेश्चनड, उन्होंने प्रश्न किया. शेख चिल्ली टोल्ड देम व्हाट ही हैड डन. शेख चिल्ली ने उन्हें बताया कि उसने क्या क्या किया. द एंग्री काजी थंडर्ड, गेट आउट ऑफ माई हाउस. गुस्से में काजी आके दहाड़ा तूफान की तरह कि मेरे घर से चले जाओ. शेख चिल्ली सेड, गिव मी 50 times my salary as fine. शेख चिल्ली ने कहा, ठीक है, मुझे मेरी तनख्वाह का 50 गुना ज़्यादा दीजिए फ़ाइन के रूप में. His wife gave a roti and the pitcher of curd to शेख चिल्ली. उसकी पत्नी ने वो पिक्चर, मटकी और रोटी दी, दही की मटकी और रोटी दी. शेख चिल्ली ने रोटी खाई फ्रॉम द सेंटर विदाउट लेटिंग द रोटी बिकम स्मॉलर. अब शेख चिल्ली ने इसमें क्या ट्रिक अपनाई, बीच में से रोटी खाने लगा. तो बीच में से खाने पे उसका साइज़ तो छोटा हुआ नहीं, अगर बाहर से खाता 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 तो वो छोटी हो जाती. देन ही मेड अ होल एट द बॉटम. फिर उसने नीचे तले की तरफ एक होल बनाया, एक छेद बनाया. ऑफ द पिक्चर, उस मटकी के बॉटम की तरफ, तले की तरफ एक होल बनाया. एंड ड्रैंक द कर्ड, क्योंकि शर्त के हिसाब से पिक्चर के मुंह में से, घड़े के मुंह में से लेकर आप दही नहीं खा सकते. तो उन्होंने फिर उस मटकी के बॉटम में, निचले हिस्से में छेद करके उसमें से दही खाया. तो इस तरह न रोटी छोटी हुई, न मटकी के मुंह में से दही खाया. तो इस तरह काजी उनकी शर्तों को पालन करने में, काजी के द्वारा दी गई शर्तों को पालन करने में शेख चिल्ली सफल रहे. द काजी सेंस्ड दैट ही वॉज गोइंग टू लूज द बैटल ऑफ विट्स टू द न्यू सर्वेंट. काजी को अनुमान लग गया कि वह अपने इस विट्स की, बुद्धि की, इस ट्रिक्स का जो बैटल है, युद्ध है, इसमें ये नए नौकर द्वारा हार जाएंगे. He fell at the feet of शेख चिल्ली and pleaded. वह शेख चिल्ली के पैरों पे गिरे और बोला, forgive me and go. मुझे माफ़ कर दो और जाओ. And don't tell about this happening to anyone. और किसी को भी तुम्हारे इन सब के, जो हमारे साथ, जो हमारा ये सब हुआ है, and don't tell about this, इसके बारे में जो जो हुआ है किसी को भी मत बताना. You have robbed a good many number of poor servants. You deserve no forgiveness. You shall pay the fine.
तो शेख चिल्ली जी क्या कहते हैं कि तुमने बहुत ही गरीब नौकरों को लूटा है, इसीलिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं मिलेगी। यू शैल पे द फाइन, तुम्हें फ़ाइन देना ही पड़ेगा। ऑल राइट, आई पे, ठीक है मैं पे करूँगा। शेख चिल्ली सेड, एंड यू मस्ट प्रॉमिस दैट यू वोंट एम्प्लॉय एनी मोर सर्वेंट्स ऑन सच क्रूअल टर्म्स। शेख चिल्ली कहते हैं, और आपको एक और वादा करना पड़ेगा कि तुम इस तरह की निर्दयी क्रूर शर्तों के तहत किसी भी नौकर को नौकरी नहीं दोगे। मतलब बिना किसी शर्त के नौकरी देनी होगी तो दोगे। इस तरह की जो गंदी क्रूअल निर्दयी वाली निर्दयता के साथ जो शर्तें हैं उनके साथ आप नौकरी नहीं दोगे। तो हमने देखा कि काजी के ऊपर जैसे कहते हैं ना शेर पे सवा शेर, शेख चिल्ली जी सवा शेर साबित हुए। तो ऑल क्रूक सूनर और लेटर फाइंड द वन हु स्ट्रेटन्स देम अप। आगे न पीछे जो भी चालाकियाँ दिखाते हैं लोग, उनको एक न एक दिन उनकी भी अकल ठिकाने लगाने वाला शीघ्र ही मिलता है। शेख चिल्ली मेड द काजी रियलाइज that he was doing a cruel deed to innocent people and made them work as servants। अब शेख चिल्ली ने तो काजी को रियलाइज़ करा दिया कि वो बहुत क्रूअल हरकत कर रहा है और बेचारे मासूम इनोसेंट निर्दोष लोगों के साथ वो किस तरह नौकरी करवाता था। तो उसको एक ये अच्छा सबक मिला। तो आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।